देखा जाए ना कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अगर पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं तो उनकी दिल की धड़कन रोज रोज ऊपर नीचे हो रही है कि संदीप भाई हमें लगता है कि मार्केट अब उठेगा, लेकिन मार्केट लगातार वापस गिरता है और कल के हिसाब से आज मार्केट में गिरावट ज्यादा रही तो टेंशन थोड़ी ज्यादा है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई अगर आपने 1-2 साल से निवेश करके रखा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो, क्योंकि अगर मामला बिगड़ा तो सर आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा गिरेगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट पैकेज जैसा रहता है मैं आपको बताने वाला हूं। मार्केट अपडेट तो हम साथ ही साथ कवर करेंगे कि भैया मार्केट में आज गिरावट हुई तो आज क्या रीजन रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है भाई ईरान और यूएस के बीच में। तो ईरान और यूएस के बीच में अभी फिलहाल क्या कमेंट्स एक दूसरे को किए गए हैं, क्या उम्मीद दिख रही है, क्योंकि 48 से 72 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं ट्रंप की तरफ से कि भैया ये हो सकता है, और ट्रंप के 2 अलग अलग स्टेटमेंट आज आए हैं, वो दोनों के बारे में चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाला हूं कि भैया ईरान का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, सब कुछ कंप्लीट पैकेज होने वाला है। सबसे पहले मार्केट की स्टोरी देखते हैं भैया मार्केट में क्या सिचुएशन रही, लेकिन मार्केट से पहले जितने भी सेक्टर है ना सभी सेक्टर पे नजर डालते हैं कि क्या कोई भी सेक्टर में एक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर भी बात चल रही है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्या रीजन रहा कि भैया हम लुढ़क गए। आज देखो लुढ़क तो रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन सेक्टर की अगर बात करें ना, आप ऑटो की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर तो कल से लुढ़क रहे हैं। कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं, जब से एचसीएल की खबर आई है तब से कोई भी आईटी सेक्टर को लेकर सपोर्ट बाजार बिल्कुल नहीं दे रहा है। मीडिया में केवल छोटी मोटी तेजी देखने को मिली, और इसके बाद फार्मा, जी हां, जो डिस्कशन चल रहा था भारत और इसके बीच में फार्मा सेक्टर को लेकर थोड़ी सी हल्का सा मोमेंटम देखने को मिला। मैंने कल वीडियो में बता दिया था आपको, तो फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। इसके बाद आप बैंक की बात करो, आप यहां रियलिटी की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, हेल्थ केयर में फार्मा आ जाता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव वहां देखने को मिला। इसके अलावा कोई भी सेक्टर में आपको तेजी यहां देखने को नहीं मिली। मतलब अगर सर गिरावट की बात करें ना तो कंप्लीट गिरावट रही है, ऐसा कोई भी सेक्टर में बिल्कुल बाजार रुका नहीं। तो 77,664 यहां देख सकते हैं लगभग। आप अगर बात करें ना लास्ट आज की खबर देते हैं तो भैया आज 852 पॉइंट में गिरावट देखने को मिली इंडिया के टॉप 30 कंपनी में। सेम अगर निफ्टी 50 की बात यहां देखने को मिली भैया, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में 205 पॉइंट की लगातार यहां गिरावट देखने को मिली। अब इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं संदीप भाई सबसे बड़ा रीजन क्या रहा गिरावट का, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर जो मैं लगातार बात कर रहा हूं कि अगर उसमें तेजी होती है सर बाजार हमेशा गिरेगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी खबर भारत में क्यों ना हो, आप कितनी भी Q4 रिजल्ट अच्छा कर लो, लेकिन अगर वो चीज बढ़ेगी तो भैया भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। जी हां, आप समझ गए होंगे बिल्कुल, जी हां, वो है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस 100 क्रॉस कर गया साहब। और ये प्राइस 100 क्रॉस कर गया मतलब क्लियर है कि भैया कच्चा तेल जब भी ज्यादा बढ़ता है, आपको मैं बता दूं कच्चा तेल रॉ मटेरियल होता है। आप अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करेंगे, आप यहां कोई भी सेक्टर को लेके बात करेंगे, खासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेके बात करेंगे, यहां बहुत ज्यादा यूज होता है कच्चे तेल का। अब कच्चा तेल जब अगर रॉ मटेरियल यूज होता है तो आप समझ लो जितना ज्यादा होगा आपका इंपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट का प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा इंडियन रुपीस पे, ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम चीजें हम देखा जाए आज ना बाहर से मंगा रहे हैं, और आज अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो इसका प्राइस अगर लगातार बढ़ेगा सर हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर्जा होगा। ये मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 80-85 से कम होना चाहिए, और ये तब होता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आया है। देखो सीज फायर को लेकर जब कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब ईरान यूएस के बीच में जो खबर आपको देखने को मिल रही है, यहां सिंपल है भैया, ईरान ने क्लियर कह दिया है। आप कह रहे थे ना संदीप भाई ईरान की तरफ से स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट है। जहां ट्रंप ने बोला कि चलो मैं मिलने को तैयार हूं पाकिस्तान, तो ईरान ने क्लियर कह दिया कि भैया सबसे पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सबसे पहले अपनी नाकाबंदी हटाओ, आप अपने वहां सैनिकों को हटाओ। जब आपकी आर्मी वहां से हटेगी तो भैया हम कंफर्टेबल होंगे एक जगह बात करने के लिए, जो ट्रंप मान नहीं रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा जो एक रुकावट है ना, उसी के कारण बाजार में अनसर्टेनिटी अभी भी लगातार है। लेकिन इसके बीच में ट्रंप का एक गोल्डन स्टेटमेंट आ चुका है। अब गोल्डन मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि यहां राष्ट्रपति जो ट्रंप है ना वो भी कह चुके हैं कि भैया हो सकता है 24 से 48 घंटे में आपको एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो आई डोंट नो
कि भैया ये जो मैनिपुलेटर बंदा है आने वाले समय कौन सी अच्छी खबर दे, लेकिन ये जो खबर है ना थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छी, एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो यहां एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा वो चीज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। देखो, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो पे सबसे पहले फोकस करना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं भैया पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कभी हमेशा चेक करो आपने जो स्टॉक्स लिया, आपने जो म्यूचुअल फंड लिया, हालांकि म्यूचुअल फंड तो ऐसा है कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हो, मिड एंड लार्ज कैप फंड ले रहे हो, मिड कैप ले रहे हो, ज्यादा सेक्टोरियल फंड नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर मैं सेक्टोरियल मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं ना तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो सर आपके पास कम से कम 4 से 5 सेक्टर के स्टॉक्स होना जरूरी है। इट मे बी फार्मा, इट मे बी आईटी, इट मे बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा चेकआउट करो अपने स्टॉक्स को कि यहां आपके होना चाहिए। अगर ये डाउट होता है तो इसके लिए हमने ना क्या किया भैया, लेमन की तरफ से इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है कि ये सारी चीजें कौन से सेक्टर में निवेश कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकते हो, तो लेमन की तरफ से वीआईपी ग्रुप का एक्सेस आपको दिया जा रहा है जो फ्री है। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है लेमन का, आराम से आप अपना अकाउंट ओपन करना, केवाईसी कंप्लीट करना। 199 का प्लान रहता है, देखो 199 का प्लान है, इस प्लान को आप एक्टिवेट कर लेना और एक्टिवेट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना टीम को, आपको वो ना सेबी रजिस्टर्ड आरए ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां आपको लगातार शॉर्ट टर्म स्टॉक्स देते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक देते हैं। निफ्टी के कॉल्स लगातार चल रही है, सेंसेक्स की कॉल चल रही है, बैंक निफ्टी की कॉल चल रही है। तो क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड ग्रुप है, उनको प्रॉपर तरीके से मार्केट का नॉलेज है, प्रॉपर एनालिसिस करके करते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड सीट्स है। तो अगर आप करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब संदीप भाई ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है? देखो ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि सीज फायर कल तो खत्म हो जाना था, लेकिन इसके पहले ही ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब कि भैया जो शांति का माहौल चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके माइंड में चल रहा है कि भैया आने वाले समय में इसको जल्दी से जल्दी हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है ना अभी सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे ईरान की अगर बात करें, ईरान ने कह दिया है कि भैया नाकाबंदी हटाओ, टेबल पे आओ, हम बात करने वाले हैं। ट्रंप का भी यही कहना है कि भैया 48 से 72 घंटे में अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। तो अगर देखा जाए दोनों के देश में ना कोई भी स्ट्राइक्स वगैरह नहीं है। अगर आप लड़ाइयां की बात करोगे ना, ग्राउंड रिपोर्ट चेकआउट करोगे तो दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई लड़ाइयां वगैरह नहीं चल रही है, जो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और यहां एज ए इन्वेस्टर देखो मैं यही कहता हूं कि देखो टेंशन उनको होती है जो इस समय 2024 या 2025 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने साल 2 साल में किया है ना साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको, बाजार से कोई उम्मीद आपको नहीं करना है। क्लियर स्टेटमेंट है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं भी 2 साल पहले निवेश किया, साल भर पहले निवेश किया, ये आगे भी हो सकता है, इसीलिए बाजार को समय देना पड़ेगा आपको। सर जो 4 से 5 साल से निवेश कर रहे हैं, मुझे लगता है सेंसेक्स अभी 77,000 पे है। जी हां, अगर आप देखोगे ना सेंसेक्स 77,000 पे है। हम लोग 85,000 से गिरना चालू किए थे, वापस हमें 85 पहुंचना ही है। हो सकता है 2-3 महीने में पहुंचे, या क्योंकि एक अच्छी खबर ना साथियों बाजार को बहुत अच्छी खासी तेजी दे सकती है। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना यार, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, म्यूचुअल फंड में लमसम वगैरह करो, क्योंकि यही मौका है। और हमेशा ध्यान रखो, मैं क्या कहता हूं भैया, जब भी आपका मन उदास होना, आप अपने गोल पे फोकस करो कि आपने निवेश जो स्टार्ट किया था, क्या गोल लेके निवेश किया था। नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडर्स, उनकी तो रोज की कहानी है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अपना गोल को फोकस करो। आपने 5 साल का लिया है, 7 साल का लिया है, 6 साल का लिया है, तो आपका मोटिवेशन वापस आ जाएगा कि हां मैंने बच्चों की शादी के लिए किया है, अपने रिटायरमेंट के लिए किया है। यहां बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको फ्यूचर में उस प्राइस पे नहीं मिल पाएंगे जो अभी मिल रहे हैं। मेरी बात नोट करके रखना, जब मार्केट ऊपर चला, देखो आज घबरा रहे हो आप, मैं समझता हूं, लेकिन मार्केट जब ऊपर आएगा ना, यहां पास आपको रिग्रेट फील होगा, अरे यार काश निवेश कर लिया होता। तो ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स कवर करके रखा है। ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल शांत है। क्यों लुढ़के हम भैया, ईरान और यूएस के बीच में जो कहानी चल रही है ना सर, इसके बीच में अभी अनसर्टेनिटी है, दोनों की मीटिंग्स नहीं हो रही है, सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है। क्रूड ऑयल के साथ साथ में देखो एक चीज और है, मैं हमेशा उस इंडिकेटर की बात करता हूं, जी हां वो है एफआई और डीआई का डाटा, मैं हमेशा बात करता रहता हूं।
हालांकि ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके पहले आपका एफआईएस डे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं एफआईएस वापस लगातार बिकवाली करना चालू कर दिए हैं। 1059 करोड़, 1918 करोड़ की लगातार बिकवाली चालू हो गया है। तो ये और 22 तारीख को उन्होंने 2078 करोड़ की बिकवाली किए हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे होना चाहिए, एफआईएस की बिकवाली कम होनी चाहिए। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर ये लगातार रहेंगे तो मार्केट में हमेशा टेंशन बनी रह सकती है। बाकी लगभग मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, बाजार में बने रहना है और मौका बनते ही कोशिश करो अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करके रखो। दिक्कत होती है, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, वहां मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।